रमैनी 73। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खत्म न चीन्हे घर निभे बौरी। सांस सकार दिया लय बारे, खत्म छाड़ी समरे लगवारे। वाही के रस निस्दिन रांची, पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अवधों कहे कही सना। अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपना की मेरो जन गाय। एक रूपक देते हैं साहब। पूरी रमैनी अन्योक्ति कथन में है तो रूपक एक भटकी हुई नारी का रूपक है, पगली नारी का रूपक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य की जो भटकी हुई मनोवृत्ति है उसका वर्णन है और अन्योक्ति में है। साहब कहते हैं कि मैंने देखा कि एक स्त्री पानी भरने के लिए जा रही थी, लेकिन आश्चर्य यह था कि घड़ा नीचे था और पनिहारी स्त्री घड़े के ऊपर थी। घड़ा ऊपर होता है, पनिहारी नीचे होती है। घड़ा तो पनिहारी के सिर पर होता है, तो यहां तो आपका तो नहीं, घड़ा नीचे पनिहारी स्त्री ऊपर। और वह रास्ते रास्ते जा रही थे, जाना था दूर पानी ले लाने के लिए, तो थक गई। अब थक गई तो सोने लगी उसमें भी उल्टी बात। और पनिहारी स्त्री नीचे और खाट ऊपर। आदमी तो खाट के ऊपर सोता है ना, तो साहब कहते ऐसा नहीं है, सोवन हार के ऊपर खाट सोने वाले आदमी के ऊपर पड़ी हुई थी। उत्तम रजाई, सफेदी सौरी, उत्तम रजाई, बढ़िया किस्म की रजाई ओढ़ी थी, लेकिन ठंडी से जाड़ा से कांप रहे थे। अब स्त्री एकदम पगली होगी, खत्म न चीन्हे घर ने भाई। वो स्त्री पगली हो गई, अपने पति को पहचान नहीं रही है। और पति को न पहचानने के कारण से सुबह शाम दिया जला करके अपने लगवार उपपति को, जार को, उसी के बारे में सोचती रहती थी, उसी से प्रेम करती थी। पति से प्रेम नहीं है, अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली है, पति को तो पहचानती ही नहीं है। और अपने जो उपपति है, जार है, उसी के प्रेम में ही रात दिन मतवाली बनी रहती थी। और अपने पति से तो सीधी सच्ची बात कहती ही नहीं थी। एक दिन आश्चर्य ये हुआ, उसका पति सो रहा था, अपने पति को सोते हुए देख करके उसको छोड़ कर चली गई। साहब कहते हैं कोई पुरुष अपनी पत्नी की इस कुचाल की बात किसको कहे, क्योंकि अपना दुख खोल करके किससे कहा जाए। या तो उसे अपना चित्त समझता है, खुद आदमी खुद समझता है, या उसके सिर पर उसके जैसा कोई आदमी जिसके सिर पर वो दुख बीता होगा वो समझ सकता है। ये रूपक है।
चली जात देखी एक नारी, यह नारी भी है मनुष्य की मनोवृत्ति। मन और मन की वृत्ति। मन तो है ही, बाहरी वस्तुओं को देख करके या बातों सुन करके हमारा मन उस आकार में बदलता चला जाता है, वही उसकी वृत्ति होती है। गाड़ी को देखे गाड़ी का आकार बन गया, हाथी देखे हाथी का आकार बन गया, मकान देखे मकान का आकार बन गया। मन एक अलग अलग आकार लेता चला जाता है, वो उसकी वृत्ति होती है। उसी को चित्तवृत्ति भी कहा गया योग दर्शन में। मनोवृत्ति चित्तवृत्ति दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। मन की तरंग, वृत्ति का मतलब क्या कहें, मन की तरंग। इच्छा, वो भी इच्छा भी है, इच्छा भी बदलती रहती है, कल्पना भी बदलती रहती है। तो चली ज्यादा देखी एक नारी, मनुष्य की मनोवृत्ति सुख की खोज में भटक रही है। हर समय क्या खोजता है हमारा मन, मनोवृत्ति में क्या बातें चलती है, सुख, शांत, आनंद। ये गलत नहीं है। गलती तब होती है जब रास्ता भटक जाता है। साहब कहते हैं कि मनुष्य की मनोवृत्ति सुख का एक स्थायी आधार खोज रही है, उसके लिए भटक रही है, प्यासी है। हर आदमी का मन प्यासा बना हुआ है सुख के लिए, क्योंकि ऐसा सुख उसे मिला ही नहीं जो उसके तृप्ति का आधार हो। तृप्ति का आधार सुख मिल गया होता। जहां स्वच्छ जलाशय भरा होगा वहां आदमी प्यासा तो नहीं मरेगा। पानी तो बह रहा है लेकिन पानी गंदा है, मटमैला, दूषित। तो ऐसे पर रहने वाला आदमी पानी बहते हुए भी प्यासा मरेगा। या बूंद में पानी टपक रहा है, साहब ने कहा है ना, पानी में मीन प्यासी मैं सुने आवत हासी। मछली पानी में रहकर प्यासी मर रही है, यह बात सुन सुन करके मुझे हंसी आती है। अर्थ है मछली है हमारी मनोवृत्ति, पानी के समान शीतल हमारा आत्मा, हमारा स्वरूप, हर व्यक्ति का अपना स्वरूप। मनोवृत्ति उसी के साथ में है, किंतु उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए वो प्यासी हुई है। यदि अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान में स्थिति हो जाए, तो मनोवृत्ति के प्यासी होने की बात ही नहीं, क्योंकि तृप्ति का आधार मिल गया है स्थायी। किंतु उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? देह और देह जनित भोगों का। तो देह में जो मनोवृत्ति देह मुलझी रहेगी या देह जनित भोगों मुलझी रहेगी, उसे तृप्ति तो होगी ही नहीं। वह अपने आप को, अपने स्वरूप को छोड़ करके सुख के आधार खोजने के लिए भटकती रहती है। हर आदमी की मनोवृत्ति भटक रहा है, हर आदमी का मन भटक रहा है, कह सकते इसको, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भटक रहा है मन। तो साहब कहते हैं ये मनोवृत्ति रूपी नारी सुख का आधार खोजने के लिए जा रही, सुख चाहती है, उसके पाने के लिए भटकती है। कैसा? तर गागर ऊपर पनिहारी, घड़ा नीचे पनिहारी ऊपर। इसको दो ढंग से समझ सकते हो।
प्यास लगी हो तो घड़ा ऊपर रहता है और हम नीचे होते हैं, तब हमारी प्यास बुझती है। पानी पीने वाला अपना हाथ घड़ा से ऊपर रखे, झुकना ना जाने किसी सामने, नहीं मैं किसी सामने झुक नहीं सकता, तो क्या होगा भाई? किसी आदमी को प्यास लगी हो और किसी व्यक्ति के पास जाता, भैया मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो, अरे ठीक है, मेरे घड़े में पानी, मेरे पास तो पानी है पर्याप्त, थोड़ा तुम झुको, मैं पानी ऊपर से डालता हूँ। नहीं नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मैं सीधा रहूंगा। तो कहा वो पानी पिला, वो छत पर जाएगा, हाथ पामान गिराएगा पानी को। तो आदमी अहंकार में यही है, घड़ा नीचे पन्हारुन ऊपर, मतलब आदमी अहंकार के वशीभूत रहता है, और अहंकारी आदमी सुखी नहीं हो सकता। झुकना ही नहीं जानता, जो झुकना ही नहीं जानता तो किसी से कुछ पाएगा कैसे? कुछ भी प्यास बुझाना है तो घड़ा से अपना हाथ नीचे रखना होगा, घड़ा से ऊपर कैसे होगा? वो उदाहरण कहा जाता है, एक घड़ा था, घड़ा के ऊपर ढक्कन कटोरी ढकी रहती है ऊपर में। इस दिन कटोरी घड़ा से शिकायत करती है कि तुम सबके प्यास को तो बुझाते हो, सबको पानी पिलाते हो, और किंतु मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूं, मुझे तो तुम कभी पानी नहीं पिलाते, कभी तुम पानी देते ही नहीं होते। घड़ाने का बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती हो, लेकिन जिन्हें पानी पिलाता हूं वह तो मेरे सामने झुकते हैं, और तुम तो मेरे सिर पर बैठी हुई हो। एक उदाहरण है। ऐसे ही किसी से कुछ भी पाना है तो झुकना पड़ेगा, किसी के सिर पर सवार होकर के ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो आदमी अहंकार के वशीभूत है, तो सुखी कैसे होगा, और किसी को सीखेगा कैसे, पाएगा कैसे? दूसरी बात, तर गागर ऊपर पनिहारी। गागरी घड़ा ये शरीर है, नीचे है, पनिहारी ऊपर आकाश में भटक रही है। मस्तिष्क वृत्ति कहाँ भटक रही है? हाँ, सुख का था परमात्मा वहां आकाश में है, आकाश में स्वर्ग है, वहां जाएंगे मरने के पश्चात। तब धरती पर सुख नहीं है, तो मनुष्य का शरीर रूपी घड़ा तो धरती पर है, नीचे है, उसकी मनोवृत्ति, उसका मन आकाश पाताल में सुख का आधार खोज रही है। तो तृप्ति कहाँ से मिलना है उसको? कैसे तृप्ति मिलेगी? आकाश, जिसका मन हमेशा आकाश में भटक रहा है, कोई देवी खोज रहा है, देवता खोज रहा है, परमात्मा खोज रहा है, स्वर्ग आदि खोज रहा है, मर करके जो सुख पाना चाहेगा वो सुखी कैसे हो सकता है? दिशा ही गलत है। अरे प्रत्यक्ष देवी देवता ग्रुप में तो नर नारी मिले हैं, प्राणी मिले हुए हैं, आत्मा रूपी परमात्मा हृदय में ही निवास कर रहा है। और अब प्रेम के आधार पर प्रेम सेवा के व्यवहार से इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है, लेकिन यह काम तो नहीं करेगा आदमी, काम उल्टा करता है। रात दिन बैर विरोध की आग में जल रहा है, सेवा करना नहीं है, छीनने के लिए प्रयत्नशील रहता है।
तो धरती तो बनाएगा नरक, और मरने के पश्चात स्वर्ग की कल्पना की कामना पूरी कैसे होगी। तो इस पंक्ति में इतना ही साहब कहते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति सुख पाने के लिए भटक रही है, अपना प्यार तो बुझाना चाहती है, किंतु अहंकार के वशीभूत है, झुकना नहीं जानते, इसलिए वह कुछ पा नहीं सकते। दूसरी बात, धरती स्वर्ग में बना करके वह आकाश में स्वर्ग खोदना चाहती प्रवृत्ति, तो वो भी कल्पना ही, वो भी संभव नहीं होने वाला है। एक तो झुकना पड़ेगा, विनम्रता ही उत्थान का रास्ता होता है, और दूसरा कोई परमात्मा या कोई देवी देवता या स्वर्ग आकाश में नहीं है, परमात्मा हृदय में बसा हुआ, उसका ज्ञान करना होगा। प्राणी देवी देवता सुंदर व्यवहार से धरती स्वर्ग बन सकती है, हमें धरती को स्वर्ग बनाना होगा, यही आधार होता है सुख के पाने का। अब इतना नहीं, आगे कल बताएंगे।